लालू यादव के रहे सबसे करीबी नीतीश कुमार कहते थे अभी बच्चा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने किया ऐसा ऐलान, नरेंद्र मोदी भी होंगे हैरान। शाह भी चौंक गए। बिहार में शुरू हुआ दूसरे योगी का राज। दिल्ली से अचानक आए एक फोन ने नीतीश कुमार को कहा सम्राट को बनाना है मुख्यमंत्री। जानिए सम्राट चौधरी ही क्यों बने बिहार के नए मुख्यमंत्री। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जो लोग सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से हैरान हैं, दरअसल वो लोग उन्हें जानते ही नहीं हैं। सम्राट चौधरी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो एक दिन बिहार को संभालेंगे। हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करने वाले सम्राट चौधरी अब बिहार के दूसरे योगी बनेंगे। उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने बुलडोजर वाला एक्शन शुरू किया था, बिहार को सुशासन की राह पर धकेलना शुरू किया था। लेकिन अब शपथ लेने के साथ ही उन्होंने दो बड़े ऐलान किए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी हैरान कर रहे होंगे। राजनीति में सम्राट चौधरी की शुरुआत और मुख्यमंत्री बनने तक के सफर की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है, और जब आप उसे सुनेंगे तो निश्चित ही आप भी हैरान होंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए, उनकी ताकत क्या है और क्या फैसला वो ले सकते हैं जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी हैरान करेंगे। कैसे उनकी आगे की तैयारी होगी, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हुआ वो सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा इशारा है, क्योंकि सम्राट चौधरी अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, अब वो बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही संकेत भी दे दिए कि उनका अंदाज अलग होने वाला है, उनका रास्ता अलग होगा और उनके फैसले भी बाकी नेताओं से अलग होंगे। लेकिन यहां तक उनके लिए पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने साल 2022 में एक प्रण लिया था, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। उस वक्त सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधकर ये कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाएंगे, तब तक वो अपने सिर से इस पगड़ी को नहीं उतारेंगे। और यही संकल्प उनकी राजनीति की पहचान बन गया। यहीं से वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार के लिए बन गए, क्योंकि ऐसा प्रण इससे पहले किसी भी नेता ने नहीं लिया था। हालांकि वक्त ने थोड़ी करवट ली। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हुई और सम्राट चौधरी ने इससे अपने संकल्प की पूर्ति माना। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं बनाया, बल्कि इसे एक भावात्मक मोड़ भी दे दिया। अब सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतार चुके हैं और बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। दोस्तों, एक किस्सा उन्हीं से जुड़ा आपको और बताती हूँ, जो उतना ही दिलचस्प है जितना उनका वर्तमान। बात 1999 की है, जब राबड़ी देवी की सरकार थी। उस दौरान सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनकी उम्र काफी कम थी, यानी कि मंत्री बनने के लायक नहीं थी। उस पर भी खूब बवाल हुआ था। उसके बाद राज्यपाल को उन्हें पद से हटाना पड़ा था। लेकिन उनका इतने कम उम्र में मंत्री बनना ये बता गया कि वो लालू के कितने करीबी रहे। सालों तक नीतीश कुमार उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त बदला और नीतीश कुमार ने ही दिल्ली से आए फोन कॉल के बाद सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी सौंप दी, अपनी सत्ता सौंप दी और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। असल में सम्राट चौधरी के अंदर वो ताकत है जो उन्हें एक जबरदस्त मुख्यमंत्री बनाती है। सम्राट को ऐसे ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सम्राट चौधरी की ताकत सिर्फ उनके बयानों में नहीं बल्कि उनके कामों में दिखाई देती है। उन्होंने वित्त, शहरी विकास, स्वास्थ्य और पंचायती राज जैसे बड़े विभाग संभाले, यानी सिस्टम को अंदर से जानने की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल बने। और उन्होंने संकेत भी दिए इन पदों पे रहते हुए, जिस तरह के तेज तरार और असरदार फैसले उन्होंने लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है जो उनके फैसलों को खास बनाता है। तो इसका जवाब मिलता है उनकी कानून व्यवस्था के मॉडल में। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भू माफियाओं, शराब माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पिंक पुलिसिंग और अभय ब्रिगेड जैसी पहल शुरू की
और अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इसे और बड़े स्तर पर लागू करेंगे और बिहार को एक नया बिहार, मजबूत बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर वो काम करते दिखेंगे। यानी बिहार में अब कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ राज्य की छवि ही नहीं बदलेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा संकेत और मैसेज देगा। वहीं दूसरी बड़ी बात है विकास का विजन। सम्राट चौधरी ने साफ किया कि उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता में रहना नहीं बल्कि विकसित बिहार बनाना है। 2047 तक बिहार को आत्मनिर्भर और औद्योगिक हब बनाने की उन्होंने कसम खाई है। इसमें सड़क, बिजली, रोजगार और निवेश जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। अगर वो इस विजन को जमीन पर उतारने में सफल हुए तो ये न सिर्फ बिहार की तस्वीर बदलेगा बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक फायदा साबित होगा। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है। उनका उदय बीजेपी के लिए सामाजिक समीकरण को भी मजबूत करता है। यानी ये सिर्फ एक चेहरा बदलने का फैसला नहीं बल्कि बिहार में बीजेपी की रणनीतिक चाल का भी एक दाव है जिससे बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी वाकई दूसरे योगी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका अंदाज और फैसले लेने की क्षमता है उससे यही संकेत मिलते हैं कि वो सख्त प्रशासन और तेज फैसलों के रास्ते पर ही चलते दिखेंगे और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग और जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिहार एक जटिल राज्य है जहां जातीय समीकरण, आर्थिक चुनौतियां और प्रशासनिक समस्याएं सब कुछ एक साथ चलती दिखती हैं। ऐसे में किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ इशारा नहीं बल्कि मजबूत रणनीति और एक मजबूत संकल्प की जरूरत है। हालांकि सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है, अमित शाह ने उन पर भरोसा दिखाया है, तो वो भी बिहार में ऐसा काम करेंगे, बिहार को ऐसा प्रदेश बनाएंगे जिसके बारे में किसी ने पहले नहीं सोचा होगा। और शायद उनका यही संकल्प, यही विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी हैरान करेगा। सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ने अपना नया अध्याय बिहार में खोल दिया, अपना खुद का मुख्यमंत्री बना दिया। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां एक नया चेहरा नए अंदाज में, नए इरादों और नए विश्वास के साथ मैदान में है और तैयार है अब अपने काम से जनता के दिल पर भी राज करने के लिए। सम्राट चौधरी अपने इन बड़े फैसलों और ऐलानों को ज़मीन पर कैसे उतारते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनका हर फैसला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी असर डालेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतज़ार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन रखना है खुद को अपडेट और रिपोर्ट अगर आपको आई है पसंद तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।